तो देखो सबसे पहले मेरे पास ना एक ना ड्रॉप डाउन है, ये चीज़ ना मेरे पास अभी परसों ही एक प्रोजेक्ट में आ गई थी, मुझे करनी पड़ी थी, तो मैं वो इसलिए वो करा रहा हूँ तुम्हें पहले। एक मेरे पास सिलेक्ट है, उसके अंदर ऑप्शन है, सिलेक्ट की आईडी बनाई हमने, कंट्री, और ऑप्शन की वैल्यू लगाई इंडिया, ठीक है। और आई इंडिया में यहाँ लिख दिया इंडिया, ठीक है। इसी ऐसी ऑप्शन एक और कॉपी किया, एक ऐसी ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पे लिख दिया हमने यूएसए, और यहाँ पे मैंने कर दिया यूएसए, ठीक है। एक और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कनाडा, कनाडा, और कनाडा यहाँ भी कर दिया कनाडा, ठीक है। अब मेरे पास देखो कंडीशन क्या है, अगर कोई इंडिया चूज करता है तो क्या हो, इंडिया में यूएसडी लिखा जाए अमाउंट, और अगर कोई कनाडा करता है या फिर यूएसए करता है तो यूएसडी आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रुपीस लगा दी, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, टेबल TRTD, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया रुपीस, एक और TD ले लेते हैं, TD बंद करा, और इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा, स्पैन लगा दिया, स्पैन ID इज इक्वल टू, और इसमें मैंने दे दिया करेंसी, CURRENCY, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब इस करेंसी पे प्रिंट कराना है, अगर कोई चूज करे कनाडा तो क्या आएगा, यूएसडी। अगर कोई चूज करे यूएसए तो भी आएगा यूएसडी, और कोई इंडिया करता है तो क्या आ जाएगा, INR, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी हमने क्योंकि सेट नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे, यहाँ पे हमारा इवेंट लग जाएगा, इवेंट कौन सा रहेगा, ऑन चेंज, हाँ ऑन चेंज, और हमने एक फंक्शन चला दिया, F1 फंक्शन चला दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, पहले तो वेरिएबल बना लेते हैं, तो पहले फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन क्या कौन सा था हमारा, F1, और अब यहाँ लिखना है आपने इफ, अच्छा पहले मैं वेरिएबल और डिफाइन कर लूँ, तो लेट, ठीक है। और पहले मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ करेंसी को, तो लेट करेंसी इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, करेंसी, बस इतना हमने यानी डिफाइन कर दिया किसको, करेंसी को। सेकंड एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट, अब मुझे बनाना है किसको, इसको कंट्री को, लेट कंट्री इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, कंट्री, और पर उसकी वैल्यू, समझ में आ गए दोनों वेरिएबल। तो यानी हमने एक क्या करा, करेंसी डिफाइन करा, एक करा कंट्री डिफाइन करा, तो एक की वैल्यू हो गई और एक खुद ही हो गया, ठीक है। अब मैंने केस लगाना है इफ, ठीक है, इफ कंट्री इज इक्वल टू है इंडिया, ठीक है। डबल इज इक्वल टू यूज करते इसके अंदर, तो क्या हो, करेंसी डॉट इनर एचटीएमएल बताया था मैंने प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने INR, ठीक है, और बंद कर दिया। इफ का उल्टा कौन होता है, एल्स, तो यहाँ पे हमने लिखा करेंसी डॉट INR USD,
चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने चूज किया कनाडा, तो यहाँ क्या आ रहा है, यूएसडी आ रहा है। यूएसए सर्च किया तब भी यूएसडी आ रहा है, पर इंडिया सर्च किया तो आईएनआर आ रहा है। आया समझ में? ऑन चेंज किसके लिए यूज करते हैं? ऑन चेंज लाइक अगर आपको ये सिलेक्ट बनाना है, उसमें ऑप्शन चेंज करवाना है, तो उसके लिए हम ऑन चेंज यूज करते हैं। तो यानी जो यूजर सर्च कर रहा है वही आ रहा है, देखो हमारे पास। ठीक है, आ गया। पर देखो एक दिक्कत आ रही है, यहाँ यूएसए पहले से चूज है पर यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, पर यहाँ भी आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में यहाँ पे स्पेन जहाँ लिखा हुआ था हमने, जहाँ पे करेंसी बना रखी थी, कहाँ है ये रही, यहाँ पे यूएसए लिख देंगे, वो यूएसडी लिख देंगे। डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, यूएसडी आ जाएगा, चेंज करने पे हट जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट में हमारा यूएसडी आ जाएगा। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एक हो गया, लाइक हमने ये इवेंट चलाया हमने, इसमें कौन सा इवेंट चलाया हमने, ऑन चेंज। ऐसे ही अगर मुझे लाइक कुछ ना होटल्स दिखाने होते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई यूएसए सर्च करे तो यूएसए के होटल आ जाए, यहाँ कनाडा सर्च करे तो कनाडा के होटल आ जाए, और इंडिया करे तो इंडिया के आ जाए। आ जाएंगे आपको या करवाने पड़ेंगे? है ना, एक डिप बनाएंगे और डिप की आईडी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा फंक्शन हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्विच केस करवाया था। ठीक है, हम चाहे तो ये स्विच केस से भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। ये तो मैंने बताया आपको इफ एल्स से। अच्छा, मैं एक और चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर ना कोई ये डाले कि दुबई, तो दुबई डालने पे क्या हो, डिनार आ जाए। डिनार ही है ना करेंसी दुबई की। दुबई डालने पे क्या आ जाए, दिनार आ जाए। दुबई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगा सकते हो बीच में, इसका नाम क्या है, एल्स इफ। ये मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था आपको, ये बीच में लगती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने कंट्री इज इक्वल टू है दुबई। डबल कोड सिंगल कोड यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिनार। चेक करते हैं जरा। तो अभी देखो यूएसडी आ रहा है, अभी मैंने यहाँ कनाडा चूज किया तब भी यूएसडी आ रहा है, इंडिया चूज किया तो आईएनआर आ रहा है, पर अगर मैं दुबई यूज करता हूँ तो दिनार आ रहा है। तो यानी तीसरी कंडीशन भी हमारी इसमें काम कर रही है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गई। और हमने इवेंट कौन सा यूज किया था इसमें, ऑन चेंज इवेंट यूज किया था। यही सेम चीज हम स्विच केस से भी कर सकते थे। अब मैं स्विच केस से करके दिखाता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पे अब देते हैं स्विच डॉट html, स्विच डॉट, हाँ, तो हमने वापस इसमें यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यूएसए, कनाडा, दुबई, ये सब चीज ठीक है। अब मुझे स्विच केस के थ्रू दिखाना है, तो यहाँ पे मैं ये सब हटाता हूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी हमें ना, करना तो वैसे कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं करना इसमें भी। हाँ, यहाँ लिखना है आपने स्विच। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा वेरिएबल का नाम कंट्री
और इसके अंदर आ जाएगा केस। केस को हमेशा सिंगल कोट्स में रखते हैं। इंडिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा। अगर इंडिया होता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे INR प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, दूसरा केस बना लेते हैं। केस, दूसरा केस होगा दुबई होगा, तो दिनार आ जाएगा। ये देख लेना, केस सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब स्मॉल में लिखाना चाहिए दुबई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिनार आ जाएगा। और डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा हमारा, डिफॉल्ट पे USD आ जाएगा। USD। अब जरा चेक करते हैं स्विच कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डिफॉल्ट क्या आ रहा है, USD आ रहा है। कनाडा में भी USD आ रहा है, दुबई में दिनार आ रहा है, और इंडिया में भी INR आ रहा है। तो यानी दोनों से हम काम कर सकते हैं, स्विच केस से भी काम कर सकते हैं और इससे भी काम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा हो गया, हम इस तरीके से वैल्यू को यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया स्विच केस। तो हमने इफ एल्स कंडीशन समझी थी, हमने स्विच कंडीशन समझी थी। इससे मैंने कई सारे प्रोग्राम बता दिए आपको, इससे भी मैंने कई सारे प्रोग्राम आपको बता दिए। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट के बारे में। प्रिवेंट डिफॉल्ट .html। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सर्च करते क्या होता है, ये बहुत काम आता है। हाँ, the prevent default method cancel the event if it is cancelable, meaning that the default action that belong to the event will not occur। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये। प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या काम करता है, इवेंट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अगर जैसे आपने AHREF पे कोई पेज कॉल करा रखा है और आप चाहते हो कि ना वो क्लिक करने पे ना काम करे, कुछ और पेज खुल जाए। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करते हो और कोई और पेज पहले खुलता है, फिर दोबारा जाते हो तो वो पेज खुल जाता है ना। तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट से आप ये सब चीजें एक्टिविटी करा सकते हो। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, आप डिफॉल्ट जो उसका इवेंट है, जो डिफॉल्ट इवेंट का वर्क है, उसे डिसेबल करके अपनी कुछ एक्टिविटी करा सकते हो प्रिवेंट डिफॉल्ट से। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी यूजफुल व्हेन clicking on a submit button prevent is it from submit a form। ठीक है, और क्लिकिंग एंड लिंक प्रिवेंट द लिंक फ्रॉम द फॉलोइंग द URL। तो मतलब आप क्लिकेबल चीज़ों को डिसेबल कर सकते हो, यानी कोई भी इवेंट को हम डिसेबल कर सकते हो देखा जाए तो। ठीक है, तो आसान है यूज़ करना, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। अब देखो इसने क्या कर रखा है, ट्राई टू चेक दिस बॉक्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक नहीं हो रहा। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये चेक नहीं हो रहा। पर प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज करने से पहले हमें एक और चीज पहले समझ लेते हैं, इवेंट लिस्नर को। इवेंट लिस्नर, अब इवेंट लिस्नर और प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट लिस्नर भी देख लेते हैं। इवेंट लिस्नर क्या होता है, जैसे हम ऑन क्लिक लगाते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे ना ऑन क्लिक HTML में लगाना ही नहीं है, मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही किसी को कॉल कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, तो जरा पहले एड इवेंट लिस्नर की बात करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। तो एक नई फाइल में एड इवेंट लिस्नर ले लेते हैं। ये भी बहुत काम आता है। जैसे कभी मेरे पास वर्डप्रेस की साइट है, मैं चाह रहा हूँ वर्डप्रेस पे कोई बटन पे क्लिक करे तो कोई और पेज खुल जाए। अब वर्डप्रेस में क्या होता है, प्लगइन्स यूज होता है, किसी किसी पे कोड नहीं कर सकते, तो हम इवेंट लिस्नर के थ्रू अपनी जावास्क्रिप्ट उसमें अटैच कर सकते हैं। कैसे, देखो
मेरे पास एक बटन है, सिंपल सा लेके चले गए, पहले समझेगा इसको। बटन है, इस पे लिखा मैंने क्लिक, ठीक है, और इस बटन की मैंने दे दी आईडी BTN, ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ, ये बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए कि अलर्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है। पर इस पे कहीं ऑन क्लिक नहीं लगाना मुझे, मुझे अलग से ही जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखा मैंने यहाँ पे, उसकी आईडी क्या थी, बटन BTN थी। यहाँ लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, BTN, फुल स्टॉप डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हमने क्या करा, क्लिक लिखा कि क्लिक करवाना है, कॉमा, फंक्शन का नाम दे दिया और बंद कर दिया। और यहाँ लिखा मैंने फंक्शन F1 और ओपन टैग क्लोज टैग, और यहाँ मैंने लिख दिया अलर्ट, ठीक है। चल, अभी देखो क्या फर्क आया, एक बार रन करके देखते हैं। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, अलर्ट बॉक्स आ रहा है। पर देखो क्या फर्क आया, पहले हम कहाँ लिखते थे, यहाँ ऑन क्लिक लिखते थे, पर अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैंने क्या करा, या इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे HTML में कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक सीधा फाइल लगाऊंगा SRC, और इसका नाम देता हूँ script.js, और ये जितना भी कोड है सब उठा के अलग स्क्रिप्ट में रख लेता हूँ। हाँ, तो अब मैंने इसे अलग रख लिया, इसको हटा लेते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने HTML कोड मैंने क्या कर रखा है। क्लिक करने पे ये खुल रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या करा, इस फाइल पे कॉल करा लिया, और कैसे कॉल कराया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम फुल स्टॉप, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एड स्मॉल में आएगा, इवेंट ई कैपिटल में आएगा, लिसनर में एल कैपिटल आएगा, डबल कोट्स में जोन सा इवेंट आपको प्ले कराना है वो, और फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या था, F1, और यहाँ पे मैंने जो भी करवानी है एक्टिविटी वो मैंने यहाँ पे करवा ली। समझ में आया ये चीज। तो हमने क्या करा, एड इवेंट लिसनर यूज किया। तो एड इवेंट लिसनर किस काम आता है, जरा ये भी पढ़ते हैं पहले। नमः शिवाय। एड इवेंट लिसनर, कॉपी, एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमें क्या करता है, ये अटैच करने का काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अटैच कर दिया इस आईडी को इससे, जो हमारा इवेंट है। तो लाइक मुझे इसमें कुछ भी कराना होगा, मैं डायरेक्टली करा दूंगा यहाँ पे, बस अब प्रिंट, अब क्या होगा, क्लिक करने पे प्रिंट आउट निकल आएगा, प्रिंट आउट निकल आ रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको। तो हमने सीखा एड इवेंट लिस्टनर कैसे काम करता है। तो ये कोड लिख लो कॉपी के ऊपर, ये लाइन एड इवेंट लिस्टनर वाली मैं हटाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट आईडी का नाम फुल स्टॉप एड इवेंट लिस्टनर क्लिक और फंक्शन F1। अच्छा, तुम अगर ना इंटरव्यू पे जाओगे तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले ये जरूर चीज पूछी जाएगी, अगर इवेंट से रिलेटेड बात हो रही है, कि बबलिंग और कैप्चरिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख लो, आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जावास्क्रिप्ट में, डिफरेंस बिटवीन बबलिंग एंड कैप्चरिंग। हाँ, देखो, इवेंट कैप्चरिंग इज अपोजिट टू इवेंट बबलिंग, ठीक है। Where is event capturing, an event move from the
out outermost element to the target. Otherwise, in case of event bubbling, the event movement beginning from the target to outside, जो भी है फाइल, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब देखो ये इमेज से ही समझा रहा है आपको कि क्या फर्क है। बबलिंग जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट काम करती है, ठीक है। और जो कैप्चरिंग है वो पेरेंट टू चाइल्ड काम करती है, सिंपल सा फर्क है। आपसे कोई इंटरव्यू पूछेगा कि बबलिंग और कैप्चरिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे कि बबलिंग जो होती है वो चाइल्ड टू पेरेंट वर्क करती है, और जो कैप्चरिंग होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करती है। समझ में आया? अब पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट का क्या फर्क हुआ? जैसे देखो ये क्या हो रहा है, बटन है, जब यूजर ने इस पे क्लिक किया तो पहले डिफ पे कॉल होगा, फिर बॉडी कॉल होगी, फिर एचटीएमएल कॉल होगा, फिर ये डॉक्यूमेंट कॉल होगा। अगर कैप्चरिंग में क्या होगा, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो पहले डॉक्यूमेंट कॉल होगा, फिर एचटीएमएल कॉल होगी, बॉडी कॉल होगी, और ये सब कॉल होगा फिर, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क होता है। ये थ्योरिकल समझ लो, ये काफी काम की चीज है, ठीक है। बबलिंग और कैप्चरिंग समझ में आया? कोई एक जना बताएगा मुझे क्या काम करती है बबलिंग और कैप्चरिंग, फर्क क्या है? हम्म। कैप्चरिंग तो भैया जैसे डॉक्यूमेंट पे ये पेरेंट है, हाँ तो भैया नीचे जो उसके चाइल्ड है वो शुरू से होता हुआ आएगा नीचे हाँ बटन पे, और भैया जो बबलिंग है वो बटन से शुरू होएगा हाँ फिर उस पे हाँ, आएगा। राइट। अब देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बबल का मतलब क्या होगा, बबलिंग का मतलब कि बाउंस हो रही है, हाँ भैया। ठीक है। तो ये देखो बाउंस करते हुए दिखा रहा है, और कैप्चरिंग मतलब नीचे जा रही है, तो ये नीचे जाते जा दिखा रहा था। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक से रिलेटेड कई सारी फाइलें बन रही है हमारी, एक और नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम देंगे बबलिंग एंड कैप्चरिंग। बबलिंग नाम दे रहा हूँ बस, ठीक है, डॉट एचटीएमएल। बबलिंग, मैंने एक ना डिव बनाया, डिव आईडी, और इसका नाम दिया मैंने बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक बटन बना दिया, बटन, और बटन में मैंने लिख दिया क्लिक, ठीक है। इसकी सीएसएस दे देते हैं, हैशटैग बटन, नहीं सॉरी बॉक्स, विथ होगी इसकी, अरे बाप रे, क्या हो गया, हैशटैग बॉक्स, ये सारी फाइलें रख लेना, विथ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। चलो, तो हमारे पास क्या हो गया, एक बॉक्स आ गया, ठीक है। रन करके देखते हैं बॉक्स आ रहा है। हाँ, अब जरा देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूजर इस पे क्लिक करे तो इस पे कोई इवेंट काम करे। इवेंट क्या काम करे, यहाँ ना कंसोल में पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इवेंट लिस्नर के थ्रू करवाऊंगा मैं, तो यहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिखा और बटन की आईडी दे दी, इसका नाम दिया मैंने BTN, और इसकी आईडी, इसकी तो आईडी है ही पहले से बॉक्स, ठीक है। और मैंने लिखा कि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा बटन पे, ठीक है, तो ये लिखता हूँ मैं, कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और अबे बाप रे, अरे शिट शिट, काय के टेंशन, काय का इनविटेशन देता रहता है मुझे। अटेंडेंस जनवरी,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम btn डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इसका मैंने क्या करा इवेंट लिस्नर में क्लिक कॉमा और फंक्शन का नाम f2 नाम दे दिया इसका, बस और कुछ नहीं करा और बंद कर दिया। आगे वो समझ में आपको, मतलब यानी कोई क्लिक करेगा तो ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, इसमें F2 चलेगा, और एक और कराता हूँ कॉपी और पेस्ट, इसका नाम दिया मैंने बॉक्स। जब कोई बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा तो चलेगा F3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाई, और स्क्रिप्ट तो लगी हुई है, फंक्शन F2, इसमें लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन सा वाला चला रहा हूँ F2 ना, आई एम बटन, ठीक है, और इसे मैंने बंद कर दिया। ऐसे ही मैंने सेम F3 यूज किया, और इसमें लिख दिया मैंने आई एम कौन बॉक्स, ठीक है। अब जरा देखते क्या आउटपुट आ रहा है, कंसोल में चेक करते हैं। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या लिखा रहा है, आई एम बटन और आई एम बॉक्स दोनों प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। पहले कौन प्रिंट हो रहा है, बटन प्रिंट हो रहा है, और फिर कौन प्रिंट हो रहा है, बॉक्स प्रिंट हो रहा है। यानी क्या काम कर रहा है ये, डिफॉल्ट क्या लेके चलता है, बबलिंग लेके चलता है। डिफॉल्ट क्या रहती है, बबलिंग रहती है, ठीक है। तो पहले बटन, क्योंकि बटन क्या है, चाइल्ड है, फिर पेरेंट कौन है, बटन है। अब मैं आता हूँ इसमें, अब मैं बबलिंग की जगह कैप्चरिंग यूज करके देखता हूँ। कैप्चरिंग कैसे लगाते हैं, आपको कॉमा लगाना है फंक्शन के बाद, और यहाँ लिख देना है ट्रू, फिर से कॉपी किया, फिर से कॉमा लगाया, यहाँ लिख देना ट्रू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कैप्चरिंग हो गई, बबलिंग की जगह क्या आ गया, कैप्चरिंग। अब देखो क्लिक करा यहाँ पे हमने, तो पहले कौन आ रहा है, आई एम बॉक्स, फिर क्या आ रहा है, आई एम बटन, उल्टा हो गया ना, फ्लिप हो गया ना। तो बबलिंग और कैप्चरिंग में ये डिफरेंस है, बबलिंग जो होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट चलता है, और कैप्चरिंग जो होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड चलता है। समझ में आ गया ना। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ना पहले यूजर ना क्लिक करे सबमिट पे, पहले एक ब्राउज़र डाउनलोड हो फिर उसके बाद मेल जाए, या पहले ब्राउज़र डाउनलोड हो फिर दूसरे पेज पे जाए। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, पहले हमने पहला इवेंट प्ले कराया, फिर दूसरा इवेंट प्ले कराया, ठीक है। हाँ, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा पहले वो चला जाएगा लैंडिंग, फिर वो काम ही नहीं करेगा। हाँ हाँ, ऐड डालने के लिए राइट हो गया कि मैं जब क्लिक करूं तो एक दूसरा पेज खुल जाए और फिर एक दूसरा पेज खुले। तो इस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं, बबलिंग और कैप्चरिंग इस तरीके से काम करता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखो ये भी इसी तरीके से समझा रहा है, कैप्चरिंग और बबलिंग इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। क्या ओवरलैप, अभी कराता हूँ, पहले HTML जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं फिर इसके बात करेंगे। चलो, तो ये भी समझ में आ गया तुम्हें, बबलिंग और कैप्चरिंग का समझ में आ गया। और हमने क्या सीखा, इवेंट लिस्नर समझा। इवेंट लिस्नर क्या काम करता है, इवेंट लिस्नर बहुत काम आता है कि हमें ऑन क्लिक इनलाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई इवेंट को हमें इनलाइन कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इवेंट लिस्नर के थ्रू करा लेते हैं, ठीक है। जितना भी मैं सब कुछ करा रहा हूँ अच्छी तरीके से करके देखना है। और सेकंड अब लेके चलते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट एक छोटा सा बेसिक सा समझते हैं। प्रिवेंट डिफॉल्ट, मैंने अभी आपको बताया था प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या काम करता है, वो क्या करता है, हाँ कैंसिल कर देता है। तो जरा मैं यूज करके देख लेता हूँ। इससे ना आप वो भी कर सकते हो, जैसे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन हटाना है, आप चाहते हो कि आपको कोई कोड ना देख पाए, या आपकी कोई इमेज डाउनलोड ना कर सके, या कोई राइट क्लिक ना कर सके, तो वो सब चीजें हम प्रिवेंट डिफॉल्ट से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि ना इसने इवेंट लिस्नर यूज किया है और इवेंट में प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो चलो मैं एक बार यूज करके देखता हूँ। तो ये क्या कर रहा है,
देखो यहाँ पे इसने ना इस पे क्लिक करवाने, यहाँ पे इसने इसका लिंक लगा रखा था, पर यहाँ क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? इसने क्या करा, एक ही एंकर दे दिया और उस पे लिख दिया ऐड इवेंट लिस्नर और क्लिक, और उसमें फंक्शन चला दिया, फंक्शन का नाम दे दिया और इसमें लिख दिया प्रीवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। चलो मैं भी यूज करके देखता हूँ। ये वाला ले लेते हैं पेज और इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं, और इसमें लिखा मैंने क्या चीज, ए लिंक। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ना इस पे क्लिक करने पे क्या खुले, मेरी वेबसाइट खुल जाए, और यहाँ लिखा मैंने लिंक। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखो अभी ये लिंक आ रहा है, ये वाला, इस पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वेबसाइट खुल रही है, पर मैं चाह रहा हूँ ये ना काम काम ना करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी आईडी दे देंगे, किसकी, ए की। हमने आईडी दे दी, आईडी का नाम दे दिया मैंने लिंक। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट, पहले स्क्रिप्ट लगाते हैं, यूँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिंक डॉट एड इवेंट लिस्नर। पहले तो क्लिक, इवेंट कौन सा डिसेबल करना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया, और यहाँ लिखा हमने फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या था, F1 ओपन टैग क्लोज टैग। आपको कोई भी ना इवेंट का पैरामीटर देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकते हो, मैंने ई दे दिया, और यहाँ पे लिखना है फिर हमें ई डॉट एड प्रिवेंट डिफॉल्ट, डी कैपिटल है, और यहाँ पे आपको इसे बंद कर देना है इस तरीके से। अब जरा चेक करें काम कर रहा है ये, तो नहीं कर रहा। ठीक है, आया समझ में? और आप चाहते हो ये ना काम करके कुछ और एक्टिविटी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलर्ट लगा दिया मैंने। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो क्लिक करने पे अलर्ट आ रहा है, लिंक नहीं काम कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम प्रिवेंट डिफॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे कराऊंगा, अभी मैं कोई एक काम करता हूँ, कोड उठा लेता हूँ और मैं आपको उससे समझाता हूँ इसने क्या कर रखा है। डिसेबल डिसेबल इंस्पेक्ट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे इसने कहीं प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज करा, ये रहा। हाँ, चलो ये स्क्रिप्ट लगा के देखते हैं। कॉपी, और मैंने क्या करा, ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ, इसकी एक आईडी दे देता हूँ, बॉडी की आईडी। चेक करते कुछ काम कर रहा है ये, रिफ्रेश किया, यही है ना पेज, अभी तो काम कर, ये वाला, ये तो बबलिंग वाला है ये। तो देखो राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, ना राइट क्लिक हो रहा, ना कंट्रोल यू हो रहा, ना कंट्रोल शिफ्ट आई हो रहा। तो यानी मैं कुछ भी अब क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट मतलब इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया इसने क्या करा है? इसने क्या करा, इसने ना प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया। ठीक है, और इसने ऑन की डाउन, ऑन की डाउन का मतलब हम क्लिक करेंगे टाइप करने के लिए, इवेंट डॉट की कोड 1 2 3 यूज नहीं कर सकते, और आई यूज नहीं कर सकते, तो आई नहीं यूज करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट आई काम नहीं करेगा। जे को इसने ब्लॉक कर दिया, यू को, कंट्रोल यू को ब्लॉक कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा ये लॉक हो गया। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट में इंस्पेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, तो वो इसी तरीके से ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें नहीं, हमने दूसरे में लगाया।
ठीक है, तो इसमें देखो कंट्रोल शिफ्ट आई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हम इसके जरिए शुरू कर सकते हैं। ना कंट्रोल यू कर रहा ना कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को कंट्रोल शिफ्ट यू कहाँ है, ये रहा, इसको मैं बंद कर दूं। अब चेक करते हैं, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट आई तो काम नहीं कर रहा पर कंट्रोल यू काम कर रहा है। ठीक है, यू हमने क्या करा, हटा दिया। तो मैं यू भी लगा देता हूँ, तो अब यू भी नहीं काम करेगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट का होता है। आईडी देने की मुझे नीड तो नहीं पड़ती ना, आईडी तो डिफॉल्ट ले लेता है ये, तो आईडी देने की क्या नीड है इसकी, बताओ इसको। आईडी के बिना काम कर रहा है? हाँ, आईडी के बिना भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये तो बॉडी डिफॉल्ट लेकर आता है ना। कंट्रोल यू काम कर रहा है, आईडी में देनी पड़ेगी आईडी। समझ में आ गया ना आपको? बॉडी की आईडी हटा देना, आईडी में देनी पड़ेगी आईडी। हम इस तरीके से इवेंट लिसनर को और इन सबको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने पता क्या करना है, आपने ना एक तो ये सारा करके देखना है जितना मैंने कराया है। एक आपने ना वो बनाना है, पता है क्या? एक आपने बनाना है एक ट्रैवल का एक सेक्शन बनाना है जिसमें ना आपने ड्रॉप डाउन बनाना है। अगर कोई दिल्ली चूज़ करे तो कुछ होटल हो, कार्ड्स हो, कार्ड के अंदर दिल्ली की होटल की फ़ोटो हो, ठीक है? लोकेशन लिखी हो दिल्ली, वो आ जाए। अगर कोई मनाली चूज़ करे तो मनाली की 3 फ़ोटो हो वो आ जाए। अगर कोई आगरा से चूज़ करे तो आगरा की फ़ोटो हो आगरा आ जाए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक सेक्शन बनाना है। एक तो ये हो गया। एक आपने क्या करना है, बबलिंग एंड कैप्चरिंग के बारे में पढ़ना है, और एक इवेंट लिसनर यूज़ करना है, और एक जो मैंने यूएसडी और राइनर वाला कराया था वो यूज़ करके देखना है। तो 4-5 टॉपिक आपके पास हो गया। ठीक है? तो ये करना आ जाता है। इसमें लॉजिक बहुत सारे हैं।